हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 1 से लेके 10 सितंबर कैसा रहेगा। ये नया महीना है। उस नए महीने की एक नई शुरुआत किस तरीके से होगी, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है इस महीने के शुरुआत के लिए, या फिर जो कुछ भी है मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे और आपको इस टाइम क्या करना चाहिए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपका हेल्थ कैसा रहेगा। लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग जरूर से जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी लव वंस हैं या आपके जो भी वेल विशर हैं उन्हें भी आप शेयर करोगे तो वो भी कंप्लीटली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इस रीडिंग को पहले आप खुद भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हाइप कीजिए, बिकॉज आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो जाऊंगी। सो डेफिनेटली आपको एक सही मैसेज मिलेगा। ठीक है, गाइडेंस सही तरीके से दिया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और अगर आप एक परफेक्ट और ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू जीमेल एंड इंस्टा आईडी, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं, लेकिन मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि कमेंट में तो बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैं आपको हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो क्या क्या होने वाला है वो सब आपको मैं बताती हूँ। ठीक है। 9 ऑफ ओके, 9 ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपकी है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ट्स डेफिनेटली आपके करंट सिचुएशन को शो करता है, दिखाता है। देखो जिंदगी में एक टाइम आता है, पीरियड ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, वो पीरियड ऑफ स्ट्रगल से हो सकता है अभी आप में से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी देखो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पीरियड ऑफ स्ट्रगल है वो फाइनली ओवर होने वाला है। ओके ओके, पास्ट लाइफ की एनर्जीज भी आ गई है एंड वन मोर कार्ड। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। थोड़ा सा चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने चक्रा से अलाइन होने की जरूरत है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैम आप बोलते हो क्या, आप खुद भी करते हो? डेफिनेटली मैं करती हूँ। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ और आपको बताती हूँ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो ये चीज है यहाँ पे कि सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो भी 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जैसे बहुत तरसाया गया हो, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दिया गया हो, जो चीज आप पाने की अपनी पूरी एनर्जी लगा दी हो पर आपकी कुछ भी एनर्जी लगाने की कोई फायदा नहीं हुआ हो। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम अपनी एनर्जीज गलत जगह लगाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं तो कहाँ लगा रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान है जो इंसान अपने आप को बिल्कुल बदलने की कोशिश कर नहीं रहा। ठीक है, क्या आप उस इंसान को बदल पाओगे? जैसे वो इंसान बहुत ज्यादा गलत चीजों में, नशे पते में लीन है, तो वैसे इंसान को अगर आप बदलने की कोशिश करोगे तो वो बदल पाएगी या बदल पाएगा? इससे बेटर है कि अपने थॉट्स को बदलकर उससे अलग हो जाओ या दूर हो जाओ, जो भी करो। तो ये चीज है कि एक बहुत लंबा रेस्ट और बहुत आराम, किसी वेकेशन पे जाना, फिजिकली मेंटली। ठीक है, एक रेस्ट आपको मिल रहा है या कहीं आप वेकेशन पे जाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब एक मेंटल एग्जॉशन से आपका एक फाइनल फ्रीडम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका ऐसा दिल कर रहा है कि मुझे बस एक अकेलापन मिल जाए, मेरी रिकवरी हो जाए। तो फाइनली एक पीरियड शुरू होने वाला है एंड दिस इज अ पीरियड ऑफ रिकवरी, हीलिंग एंड फाइनल या फाइनली मूविंग आउट ऑफ द पीरियड ऑफ एग्जॉशन। एग्जॉशन के पीरियड से आप निकलते हुए, बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ इस टाइम आपको थोड़ा सेल्फ केयर पे भी ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कोई काम करने से पहले या किसी के साथ इन्वॉल्व होने से पहले या कुछ भी करने से पहले क्लियरिटी रखना है, अपने पॉइंट्स को एकदम क्लियर रखना है। फाइनल मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी चीजें जिसमें आप ना आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे, तो उससे आप फ्रीडम मिल रहा है। ठीक है, रास्ता क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद आपका हो गया रेस्ट, शांति आना, रिलैक्सेशन आना। मेडिटेशन थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी ये कह रही है कि अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं ना, तो इससे आप जल्दी से जल्दी किसी चीज़ से रिकवर कर पाएंगे। अगर आप अभी किसी चीज़ में फंसे हुए हो तो उसे अगर रिकवर करना है, मेडिटेशन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चक्रास से रिलेटेड बहुत सारे अफर्मेशंस होते हैं, वो आपको अफर्मेशन करने चाहिए। ये भी चीज है। इस टाइम आपकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा डरे हुए रह सकते हो। ठीक है, और इंटेलिजेंट तो आप काफी ज्यादा है।
ठीक है? रिस्पेक्ट आपकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है इस टाइम, ये चीज़ देख रही हो। थोड़ा-सा जो डर का दिमाग है, माइंड है, थॉट्स है, उसको खत्म करो, समय पे सोने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। किसी इमोशनल रिलेशनशिप से निकलना, किसी के साथ कम्युनिकेट करना, पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर आना, ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर रही हूँ आपके लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस वन, जैसे कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एकदम बच्चे जैसे थे, तो फाइनली उस चीज़ से आप निकल पा रहे हो, उस चीज़ में आप ग्रो कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जी मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके करियर में आप कुछ नया सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ नया सीखने का जज़्बा आपके अंदर आ रहा है। कुछ सेमिनार जाना, जैसे कुछ चीज़ छूट गया, किसी चीज़ को पाने के चक्कर में कोई अच्छी चीज़ें आपने खो दी, तो वो चीज़ आप फिर से पा रहे हो, ऐसी एनर्जी से यहाँ पे मैं फ़ील कर रही हूँ। एक अच्छा मेंटर आपको मिल सकता है जो आपको सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, ठीक है? तो एक सही रास्ता दिखाने वाला या सही रास्ता दिखाने वाली आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी के सारे काम हम अकेले ही कर लें। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक इंजीनियर हैं, तो आप डॉक्टर नहीं है ना, आप तो इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर वाला काम करोगे। जब डॉक्टर को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर हो, तो डॉक्टर को जब अपना घर बनाना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कराना है, तो डॉक्टर तो आपके पास आएगा। वो अपना इंटीरियर डिज़ाइन खुद नहीं कर सकता, ठीक है? तो डॉक्टर को आपकी ज़रूरत पड़ी, तो उसी तरीके से कभी आप एक टाइम बीमार पड़ेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको उस टाइम ये नहीं काम आएगा जो आपने इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाया, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हैं, आप नॉलेजेबल है, अगर आपका मज़ाक उड़ाया गया तो आप टेंशन मत लो, एकदम टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे आप बस ये जान लीजिए कि आपके अंदर जितना टैलेंट होना चाहिए उतना है, ठीक है? ये दुनिया इस तरीके से बनाया ही गया है, इतने सारे कह सकते हैं कि प्रोफ़ेशन है जिसमें आपको किसी न किसी की मदद ऐसी है ही चीज़ें कि ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है? तो दुनिया से कट ऑफ करने का मत सोचो, लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। कुछ अच्छे स्किल्स आप सीख रहे हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, सेल्फ मोटिवेशन, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट रह सकते हो और प्रेज़ेंट मोमेंट को जी सकते हो, कंसिस्टेंसी आपके अंदर आ रही है, ठीक है? और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है, नेटवर्किंग स्किल अच्छा हो सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट एम्पैथी आपके अंदर रहने वाला है, ठीक है? और कुछ प्रिंसिपल अपने लाइफ़ का बना रहे हो, जैसे कि आप ऐसा ज़रूर लिखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ़। अगर मेरी लाइफ़ में कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद उठाता हूँ या उठाती हूँ। ठीक है? और मेरे जो एक्शंस हैं वो मेरे सारे प्रॉब्लम को हरते हैं, ठीक करते हैं, हील करते हैं। मैं कभी भी कुछ भी सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ और मैं अपने बॉडी का, अपने माइंड का ख़्याल खुद रख सकती हूँ या रख सकता हूँ। मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है। तो ओके, 2 वर्ड एक जैसे आए हैं आपके रिलेशनशिप के मामले में या लव लाइफ़ के मामले में। अ, हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो। हो सकता है कि वो चीज़ शायद आपको ना मिले, पर उससे कुछ बेहतर आपको मिले। आपका कोई वैसे एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पे ना उस एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन, न्यू पैशन आते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ़ अगर आपकी खराब है, हस्बैंड वाइफ़ का रिश्ता खराब है, तो वो अच्छा हो सकता है। अगर आप एक सिंगल पर्सन है तो लालच से आपको बच के रहना है, ठीक है? आपको जैसे अगर आप मैरिड हैं, ठीक है? तो आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो आपको अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से डिस्कस करना है या फिर इग्नोर करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है? आपको बस ये सोचना है कि हाँ, अच्छी चीज़ तो अच्छी चीज़ है, ठीक है? पर जो मेरे साथ है, मेरे पास है, जो मेरे लिए सब कुछ कर रही है या कर रहा है, उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँ, उसकी मैं कदर करूँ, ठीक है? अब कोई हीरो ही आपके सामने आ जाएगा, अब आपके सामने आपका लाइक टॉम क्रूज़ आ गया, शाहरुख खान आ गया, कोई भी आ गया आपका फेवरेट जो भी, तो लगेगा ना हाँ, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अद्भुत है, अच्छी है। आप थोड़ी उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, अपनी वाइफ का लाइक अपने हस्बैंड का ही कदर करोगे। एग्ज़ैक्टली वो चीज़ कर रखना है। वैसे जो रिलेशनशिप आप सीक कर रहे हैं या उस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो सकती है आपकी, ठीक है? सो कॉन्टैक्ट करना जीमेल, इंस्टा आईडी के थ्रू। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा मैं क्लैरिटी दूँगी, सो व्हाई टेक केयर।